क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या व्यू होगा। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बजट अनुज। बजट आया, मार्केट ने रिएक्ट किया, फिर ट्रंप का टैरिफ वॉर का एक झटका आया, मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब किया और आज एक बहुत शानदार तेज़ी। क्या अभी माने कि बस अब मार्केट में जो करेक्शन थी वो खत्म हुई? या अनुज, आई विल से कि पिछले अगर एक महीने देखो, लास्ट 1 मंथ हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट, जहाँ पे काफी सारा मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप गिरे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफी सारे स्टॉक्स में 20 से 30% का करेक्शन हुआ है। नाउ आई विल से कि जितना कंसर्न था, एक कंसर्न था कि अर्निंग्स, जो तीसरा क्वार्टर का अर्निंग्स चालू है, ये कैसा आएगा। दूसरा कंसर्न था कि कुछ बजट में कुछ शॉक आएगा, एंड अदर थिंग वाज दैट Trump will announce tariffs on India. So I would say कि जो जितने ये concerns थे, most of them are now behind us. दूसरी बात ये है कि जो वैल्यूएशन है वो अभी काफी सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, एंड जो ये क्वार्टर का अर्निंग्स आ रहा है, आई वुड से इट इज कमिंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो आई वुड से कि थोड़ा अभी इन्वेस्टर्स में जो पैनिक था वो डिक्रीज हो गया है, एंड आई थिंक जो पैनिक सेलिंग हो रहा था दैट इज बिहाइंड अस। बट एटलीस्ट एक हफ्ता का जो बाइंग है वो देखने को मिले, उसके बाद ही वन कैन से दैट वी आर बिहाइंड, दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बट यस, आई वुड से वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, जितने इवेंट बेस्ड कंसर्न थे दे आर बिहाइंड अस, सो दिस इज अ गुड टाइम टू ऐड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ गुड सर। आफ्टरनून। जी सर, अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी देखने को मिल रही है बाजार में, लेकिन एक इंडेक्स देखिए, एफएमसीजी इंडेक्स आज डाउन है। लेकिन जब बजट हुआ था तो एफएमसीजी ऐसा इंडेक्स जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इनफैक्ट कंजप्शन बास्केट ही फुल एकदम मोड में था, रॉकेट बना पड़ा था। उसके बाद देखिए म्यूटेड हो गया ये। क्या यहाँ पे क्या लग रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है सर, या फिर जो पर्सनल टैक्स को लेकर कटौती का ऐलान हुआ है उससे इसको कुछ खास फायदा होता दिखेगा नहीं? आपकी क्या राय है इस पे? तो आई विल से कि जो कंजम्पशन बास्केट है इसमें डेफिनेटली डिमांड पिकअप होगा, बट इट्स नॉट दैट ये क्वार्टर में दिखेगा, बिकॉज ये क्वार्टर का कंजम्पशन ऑलरेडी इज बिहाइंड अस। सो नेक्स्ट क्वार्टर एंड उसके अगले क्वार्टर में जो आएगा दैट इज वेयर थोड़ा आपको दिखेगा कि ग्रोथ इज पिकिंग अप इन द कंजम्पशन बकेट। जो टैक्स का सेविंग्स हुआ है फॉर द मिडिल क्लास, bulk of that will go into the consumer discretionary, जो the low ticket consumer discretionary। तो मैं बोलूंगा ये कंजम्पशन जो स्टोरी है डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। बजट के इमीडिएटली बाद काफी शार्प रन अप हुआ था, थोड़ा वहां पे अभी आई वुड से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट आई वुड से सेम थिंग कैन बी सेम फॉर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इमीडिएटली बजट के बाद सब स्टॉक्स वेर डाउन। आज अगर देखेंगे सारे कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स जो है वो ऊपर है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ये प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है विद रिगार्ड टू कहाँ पे पोजीशन बिल्टअप हो गया था। वंस द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज ओवर, आई वुड से डेफिनेटली बोथ कंजम्पशन एंड कैपेक्स, ये दोनों जो एरियाज है डेफिनेटली ये बड़ा स्टोरी है जहां पे बहुत पैसा बन सकता है, एंड फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके अनिरुद्ध जी, पॉलिसी को आप लोगों ने कैसे, मतलब आप अप्रोच कर रहे हैं इस पॉलिसी से पहले, आप लोगों ने क्या अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है, स्पेशली विद इन रेट सेंसिटिव्स? एक्सपेक्टेशन क्या है कि फाइनली वी विल गेट अ रेट कट दिस टाइम? आई थिंक इवेंचुअली रेट कट हैज टू कम, एंड अगर मैं बोलूं इस पॉलिसी मीट में काफी उम्मीद है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि 25 बिप्स का रेट कट आ सकता है। ऑल्सो बिकॉज अगर हम देखें जो गवर्नमेंट का फोकस एरिया है इज टू बूस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, टू बूस्ट कैपेक्स इन द प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों जो चीजें हैं, कंजम्पशन एंड प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों को बूस्ट मिलता है जब पॉलिसी रेट कट होगा। तो आई वुड से डेफिनेटली आरबीआई कट एक आना चाहिए, बिकॉज इट विल ऑल्सो गिव अ डायरेक्शन टू द मार्केट दैट इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग इन विच डायरेक्शन। हैविंग सेड दैट, हमारे पोर्टफोलियोज में थोड़ा सा हम लोग ने जो रेट सेंसिटिव्स है वो इंक्रीज किया है, एंड हम लोग पहले काफी अंडरवेट थे, एंड थोड़ा जो जो रेट सेंसिटिव कंपनीज आर देयर, वी हैव इंक्रीज्ड एक्सपोजर देयर, बट स्टिल ओवरऑल वी आर अंडरवेट, बट वी हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम अर्लियर। मीनवाइल एक बार आप रिलायंस का शेयर लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। आज सुबह भी रिलायंस की बात हो रही थी, और एक रीज़न इसलिए भी बोल रहा हूँ रिलायंस को लेकर, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, चैनल का ओनर ये कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का। तो इसके लिए रिज़ल्ट के बाद एक व्यू ये बना था कि रिलायंस
अब काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं और यहाँ से शायद मार्केट में अब इसको बाइंग के मौके मार्केट खोजने की कोशिश करेगा। और आई थिंक हमने चैनल पर एक व्यू भी लिया था कि अब क्या आप रिलायंस खरीदेंगे, और आई थिंक आप देखिए अगर पिछले हफ्ते 10 दिन का मूव रिलायंस पर, तो 1200 से हमने एक अच्छा मूव देखा है। 1200 से करीब 1286 तक का एक अच्छा मूव आया, तो वो एक आई थिंक काफ़ी शानदार मूव रहा। जैसे कहते हैं ना, अब एलिफेंट इज़ बिगिनिंग टू डांस फाइनली, काफ़ी समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और मार्केट निफ्टी पुष्पा 2 याद आ रही है कि झुकेगा नहीं, अब नहीं झुकेगा, बस अब हो गया मार्केट की बेरिशनेस जितनी होनी थी। चलिए अनिरुद्ध जी, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। डिफेंस, रेलवेज, क्या यहाँ पर, क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम जब रोज़ पंचनामा करते हैं 50% सवाल इन्हीं सेक्टर्स पर आ रहे होते हैं, यहाँ लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पर क्या व्यू होगा? सी ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, ये डिफेंस इंफ्रा कैपेक्स का जो एरिया है, थोड़ा पोस्ट बजट थोड़ा ओवर रिएक्शन था, बिकॉज मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि अगर हम गवर्नमेंट को देखें, वो बजट के लिए वेट नहीं करते हैं, वो छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स, इनफैक्ट बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी आउटसाइड द बजट होता रहता है। हैविंग सेड दैट, अगर मैं बोलूँ जो कैपेक्स प्लान है, जो FY25 का जो रीबेस्ड कैपेक्स था, उससे अराउंड 10% ग्रोथ होने वाला है in this year, and last year because of elections capex was a bit low. तो मैं बोलूंगा कि डिफेंस, इंफ्रा, कैपेक्स, ये सारे एरियाज है जहां पे काफी ओवरसोल्ड हो गया है। पावर इज वन बिग एरिया जहां पे बहुत ओवर सेलिंग हो गया है, एंड आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत दिख रहा है। एंड आई वुड से कि जितना भी पेसिमिज्म था फॉर द कैपेक्स, पावर सेक्टर, डिफेंस, आई थिंक इट इज अ बिट ओवरडन। जी अनिरुद्ध जी, ये ऑटो सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? जैसे अनाउंसमेंट हुए हैं बजट में, उसको लेकर लग रहा है कि 2 व्हीलर सेगमेंट्स आती है, अफोर्डेबल कार्स के सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। कोई स्टॉक्स पसंद है आपको इस सेक्टर से? Yeah, so without naming the stocks, I'll say कि we are more bullish on the two-wheeler space, because मैं बोलूंगा जो मिडिल क्लास है, जहाँ पे ये बड़ा टैक्स सेविंग is announced, I think इसका सबसे बड़ा beneficiary is going to be the two-wheeler space, for the simple reason कि जो low ticket discretionary spends है, apparels, eating out, बाइक, स्कूटर, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंड एलोकेशन होने वाला है। तो ये जो $12 बिलियन का जो मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट हुआ है, इसका बड़ा चंक आपको जाएगा इनटू दीज कंज्यूमर आइटम्स। यस, सम पार्ट विल गो इनटू डूइंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स आल्सो। काफी सारे जो एनबीएफसीज है, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, द मिडिल क्लास कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जहां पे थोड़ा कंसर्न हो गया था दैट द रिटेल एनपीएस आर गोइंग टू इंक्रीज, वहां पे भी आपको देखने को मिला, यू विल बी एबल टू सी कि जो रिटेल एनपीएस है वो थोड़ा हो सकता है नंबर्स इंप्रूव हो, प्योरली बिकॉज ये जो बजट का सेविंग्स है, दिस विल ऑल्सो गो टू रीपेइंग द लोन्स। सो मैं बोलूंगा ये पूरा जो लो टिकट कंजम्पशन है, फ्रॉम कंज्यूमर फाइनेंस टू टू व्हीलर टू अपैरल्स टू ईटिंग आउट, ये सब बेनिफिट करने वाला है। ओके अनिरुद्ध जी, प्राइस वाइज नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ अर्निंग्स तो डिसअपॉइंट भी कर रही हैं, बट कुछ अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल्स। आप नवीन फ्लोरिन के नंबर्स को देखिए, आप एसआरएफ के नंबर्स को देखिए, आप यूपीएल के नंबर्स को देखिए। हाँ, टाटा केमिकल और मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स का इशू था, लेकिन टाटा केमिकल के शॉक को बाजार ने एब्जॉर्ब भी कर लिया। चांसेस बन, आई मीन हर बुल रन में या फिर हर पुल बैक में, हर ट्रैजेक्टरी मार्केट की एक ना एक कमोडिटी आके अपनी प्रेजेंस को फील कराती है। आप इस बार फील कर रहे हैं कि वो शायद केमिकल्स हों इस बार? So chemicals, मैं to be honest, I will say कि chemicals में I'm not very bullish right now, but yes, मैं बोलूँगा valuation comfort definitely है, and इनका अगर earnings देखें, वो comfort दिख रहा है कि again the worst is behind us। काफी सारे इनके जो chemicals है, इनका price appreciation on the international market has also been very good। पिछले महीने अगर हम देखें, जो SRF का जो बड़ा न्यूज़ आया था about the ref gas, उसमें भी आई वुड से प्राइस हाइक काफी हो रहा है इंटरनेशनली। सो आई वुड से ओवरऑल जो केमिकल कंपनीज है, दे आर बिहाइंड, देयर वर्स्ट इज बिहाइंड अस, दे आर आउट ऑफ द वुड्स। सो मैं बोलूंगा थोड़ा यहाँ से एक्सपोजर वन कैन टेक विद रिगार्ड टू प्लेइंग द अर्निंग्स अपसाइकिल। बट येस, हैविंग सेड दैट, हम लोग अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट एनी न्यू केमिकल कंपनी। ओके अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं इंडस्ट्रीज पे। निफ्टी